तमाम जितने भी आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, मौला कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदियाँ लेकर आते हैं और ताज़ी के ऊपर पेश करते हैं। असर के बाद ये सिलसिला शुरू होता है और ये इशा की नमाज के बाद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, घर चाहते हो सैयदा आए बहिश्त से, घर में बिछा लो फर्श अज़ा और कुछ नहीं। अपने जद्द अमजद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सदका उतारा आपको अता फरमाएँ। आप तमाम लोगों को इनके सदका तुफैल में निगाह ख़ास अता फरमाएँ, निगाह करम अता फरमाएँ। तो मौला कासिम अलैहिस्सलाम जो है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं और करबला में उन्होंने शहादत का जाम नोश फरमाया। और किस तरीके से उनकी शहादत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए हुजूर ख्वाजा खाजगान हिंदल वली अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं। और यहाँ पे मुहर्रम शरीफ में क्या क्या रसूमात हो रही हैं, उस तमाम रसूमात की भी अपडेट आपको मिल रही है। और डे बाई डे यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या रसूमात अदा की जाती है मुहर्रम शरीफ में, वो तमाम अपडेट आपको मिल रही है। हमारे वीडियो के ज़रिए, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए तमाम मंजर आपको देखने को मिल रहा है कि मुहर्रम शरीफ में हुजूर ख्वाजा खाजगान हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह में क्या मंजर है, क्या माहौल है और यहाँ पे क्या क्या रसूमात अदा की जा रही है। आज मुहर्रम की 7 तारीख है और मुहर्रम की 7 तारीख को क्या रसूमात अदा होगी यहाँ पे और क्या प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह वो भी आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं। आज जो है 7 मुहर्रम को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ी के ऊपर मौला कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदी जो लोग तमाम आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घरों से लेकर आते हैं और ताज़िए पर पेश करते हैं, मेहंदी चढ़ाते हैं, मेहंदी पेश करते हैं, तो वो तमाम मंजर आपको दिखाएंगे। तो मौला कासिम अलैहिस्सलाम जो है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं और करबला में उन्होंने शहादत का जाम नोश फरमाया। और किस तरीके से उनकी शहादत हुई वो इंशाल्लाह मुख्तसर तौर पे तमाम वाक़यात भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे के बाजू पर एक ख़त लिख के, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक ख़त लिख के आपके बाजू पर बांध दिया था। वो तमाम भी बातें आपको बताएंगे। तो बैक कैमरा चालू कर लेते हैं और तमाम मंजर यहाँ का बताते हैं आपको हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का, और वो जो वाक़या है, ख़त वाला वाक़या है, वो भी आपको सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हुजूर ख्वाजा खाजगान हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह का आस्थाना मुबारक है। सरकार गरीब नवाज आप तमाम लोगों की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाएँ, अपने करम के साए में रखें, अपने दामन पाक के साए में रखें। अपने जद्द अमजद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सदका उतारा आपको अता फरमाएँ। आप तमाम लोगों को इनके सदका तुफैल में निगाह ख़ास अता फरमाएँ, निगाह करम अता फरमाएँ। तमाम ज़ायरीन अंदर पहुँच रहे हैं हाज़िरी के लिए। तो दोस्तों, आज मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख है, 7 मुहर्रम है। हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का 7 तारीख का मंज़र आप देख रहे हैं। अभी खिदमत शरीफ के बाद का मंज़र है और मैं आपको बता रहा था कि आज 7 मुहर्रम शरीफ में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ी के ऊपर जो मौला कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी पेश करते हैं, तमाम आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम मेहंदी सजाकर अपने घरों से लेकर आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़ी के ऊपर पेश करते हैं। तो जो वाक़या है वो इस तरीके से है कि तो मौला कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू मुबारक पर जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ख़त दिया था, जो आपकी रोज़ा उम्मे फरवा ने आपके बाजू पर बांध दिया था, वो ख़त का वाक़या इस तरीके से है कि एक मरतबा जब जनाब सैयदा और मौला कायनात बैठ कर गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनकी गुफ्तगू सुनी। तो जनाब सैयदा फरमा रही थी कि अली, जब हमारा फ़र्जंद करबला में शहीद किया जाएगा तब वो तन्हा होगा, उसके साथ कोई नहीं होगा। और
तुम भी नहीं होगे, मैं भी नहीं होंगी, और हमारे बाबा जान भी नहीं होंगे, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी नहीं होंगे। तो ये जब बातें सुनी तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह मेरे को एक, जब मैं नहीं होऊंगा, बाबा जान नहीं होंगे, हमारी अम्मा जान नहीं होंगी, तो अल्लाह मेरे को एक ऐसा फ़र्जंद अता फ़रमा जो मैं अपने भाई पे कुर्बान कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने आपको मौला कासिम अलैहिस्सलाम अता किए, और आपको पता था कि मैं भी नहीं रहूँगा, क्योंकि आपने अपने बाबा जान की और अपनी अम्मा जान की बातें सुनी थी, तो इसलिए आपने अपनी ज़ौज़ा उम्मे फरवा को वो एक ख़त लिखा और दिया कि जब मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला का सफ़र करें तो ये जो मेरा ख़त है ये मेरे शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई मेरे फ़र्जंद कासिम अलैहिस्सलाम को जंग में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तब ये ख़त खोलकर उनको दिखा देना। तो उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा ने वही किया। जब करबला के सफ़र के लिए रवाना हुए तो वो जो ख़त था इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, वो कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध दिया। और जब करबला की जंग शुरू हुई तो जितने भी जानिसार थे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी जानिसार थे, वो एक के बाद एक शहादत का जाम नोश फरमा रहे थे। तो हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ये तमाम मंज़र देखने के बाद अपने चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाते और आपसे जंग की इजाज़त मांगते। तो जब भी आप जाते तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं आपको मना कर देते कि नहीं, अभी आपको इजाज़त नहीं है। तो आप कई बार मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जंग की इजाज़त के लिए पहुँचे, लेकिन जब जब आप जाते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको मना कर देते, क्योंकि आप अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और आपके दिल में ये था कि मेरे भाई, बड़े भाई की आखिरी निशानी है, मैं इसको कैसे इजाज़त दे दूँ। तो जब आप इनकार करते थे, कई बार आप कासिम अलैहिस्सलाम जब पहुँचे और आपने इनकार कर दिया, जंग की इजाज़त नहीं दी, तो आप काफ़ी मायूस होकर खेमे के बाहर बैठ गए। जब आपकी वालदा उम्मे फरवा ने आपको खेमे के बाहर मायूस हालत में देखा बैठे हुए, तो आपने पूछा क्या है मेरे फ़र्जंद, मेरे शहज़ादे इतने मायूस क्यों हों। तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि जब भी मैं चचा जान के पास जंग की इजाज़त के लिए जाता हूँ तो चचा जान मेरे को मना कर देते हैं और जंग की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसी वक्त के लिए आपको मालूम था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो ख़त आपको लिख कर दिया था और वसीयत की थी कि जब भी ऐसा हो और मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग की इजाज़त नहीं दे मेरे फ़र्जंद को, तो ये ख़त खोल के उनको दिखा देना। तो आपने अपने फ़र्जंद से कहा कि जो तुम्हारे बाजू पे ख़त बंधा हुआ है ये ले जाकर अपने चचा जान को दिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें जंग की इजाज़त मिल जाएगी। तो जब कासिम अलैहिस्सलाम ने वो ख़त खोला और पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपने चचा जान के पास पहुँचे और आपके हाथ में वो ख़त दिया और कहा कि ये ख़त आप पढ़िए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ख़त पढ़ा तो आप ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि ख़त के अल्फाज ये थे कि आए मेरे भाई हुसैन, मुझे पता है कि जब करबला का वाक़या होगा, करबला की जंग होगी, तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं रहूँगा, और अगर मैं होता तो आपसे पहले जंग में मैं जाता और तुम्हारी हिफाजत करता और तुम पे कुर्बान होता। और मैंने बचपन में अपने बाबा जान और अपनी अम्मा जान से, अपनी वालदा से ये अल्फाज सुने थे कि ना तो बाबा जान होंगे, ना हमारी वालदा होंगी, और ना मैं होऊंगा। इसलिए मैं अपने फ़र्जंद को तुम पर कुर्बान होने के लिए भेज रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो और मेरे फ़र्जंद को जंग की इजाज़त नहीं दोगे। इसलिए
ऐ मेरे भाई, मेरी तुमसे अर्ज़ है कि मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा फ़र्जंद तुम्हारे ऊपर कुर्बान होने के लिए हाजिर है। तुम मेरे फ़र्जंद कासिम को शहादत के लिए और जंग के लिए इजाज़त अता करो। तब आपने ये ख़त पढ़ा तो आप ज़ारो कतार रोने लगे और अपने भाई के इस ख़त को पढ़ के आपने मौला कासिम अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त दी। और जंग की इजाज़त मिलने के बाद आपने शहादत का जाम नोश फरमाया और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अपनी जान को निसार किया। तो ये वाक़या था उस ख़त का जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर जो बंधा था और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो रुक्का लिखा था, जो ख़त लिखा था, उसका ये वाक़या है। और इसी के बाद ही, ख़त पढ़ने के बाद ही मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त दी, क्योंकि आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे थे कि ये मेरे भाई की निशानी है, मैं इसको कैसे इजाज़त दे दूँ कुर्बान होने के लिए। उसके बाद ख़त पढ़ने के बाद आपने इजाज़त दी। तो ये वाक़या था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और ये भी हम मौजूद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये के सामने। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया है जो अजमेर शरीफ में बनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मेहंदी पेश करने का सिलसिला असर की नमाज के बाद ही, असर से पहले और असर की नमाज के बाद ही शुरू हो जाता है। तमाम आशिकाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस तरीके से मेहंदियाँ लेकर आते हैं और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये पर पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताज़िया है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जो मेहंदी बनती है, इसको सहरे से सजाकर इसमें मेहंदी सहरा वगैरह रख कर लेकर आते हैं तमाम आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम। ये देखिए, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये पर ये मेहंदी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए सब तमाम जितने भी आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, मौला कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदियाँ लेकर आते हैं और ताज़िये के ऊपर पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहस्तु हुसैन बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन दी पनास्तु हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हत्ता के बिना इला इला अस्तु हुसैन, हत्ता के बिना इला इला अस्तु हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए तमाम मंज़र आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ मुहर्रम में 7 मुहर्रम का मंज़र है। वो तमाम आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम मेहंदियाँ लेकर पहुँच रहे हैं। असर के बाद ये सिलसिला शुरू होता है और ये इशा की नमाज के बाद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और तमाम आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम मेहंदियाँ पेश करने के लिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये के ऊपर पहुँचते रहेंगे और अपनी तरफ से जो मेहंदी है वो पेश करते हैं। इस तरीके से सजा कर लेकर आते हैं, मेहंदी पेश करते हैं। मौला कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। मौला कासिम अलैहिस्सलाम सब पे निगाह ख़ास अता फरमाइए, निगाह करम अता फरमाइए, अपने करम के साए में रखिए, अपने करम के साए में रखिए, अपने दामन करम के साए में रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 7 मुहर्रम शरीफ का मंज़र है जो आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माले खदीजा ज़रब अली, माले खदीजा ज़रब अली और सजदे हुसैन, माले खदीजा ज़रब अली और सजदे हुसैन। इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा इस्लाम की तारीख पूरी लिख, उसने कहा इस्लाम की तारीख पूरी लिख, मैंने फ़कत हुसैन लिखा और कुछ नहीं। गर चाहते हो सैयदा आए बहिश्त से, गर चाहते हो सैयदा आए बहिश्त से, घर में बिछा लो फर्श अज़ा और कुछ नहीं, घर में बिछा लो फर्श अज़ा और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम सिलसिला शुरू हो चुका है, मेहंदियाँ पेश कर रहे हैं तमाम आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम। तमाम खुद्दाम हज़रात अपने घरों से
मेहंदियाँ लेकर आते हैं और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पर पेश करते हैं। ये देखिए हमारे कुछ सब्सक्राइबर यहाँ पे हमें हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मिलते रहते हैं। ये मोहम्मद आमिर अंसारी हैं, बिहार से, दरभंगा से हैं। ये हमारी वीडियोस देखते हैं और अभी यहाँ पे मिल गए हैं मकबरे में, दरबार शरीफ में। तो ये आप देख सकते हैं सरकार गरीब नवाज मौला हुसैन के सदका तुफैल में इनको खुश रखें, आबाद रखें, अपने करम के साए में रखें। दोस्तों अभी 7 मुहर्रम शरीफ का क्या मंजर है, क्या माहौल है और किस तरीके से मौला कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की जो मेहंदियाँ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये पे तमाम आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करते हैं, वो तमाम मंजर मैंने आपको दिखा दिया है। और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो अपने शहजादे के बाजू पर एक वसीयत लिखकर, एक ख़त लिखकर बांधा था, वो ख़त का वाक़या भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से उसमें उन्होंने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने बेटे को कुर्बान करने की इजाज़त देने के लिए वो ख़त लिखा था। तो वो तमाम बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें सवाब की नियत से। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।